हेलो एवरीवन, मैं रुचि गर्ग आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये आपको बीएड के ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाता है और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है ये ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो आज मैं आप सभी को ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 तो करवाने ही वाली हूँ, साथ के साथ आपको 2001 की रिवाइज्ड जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो भी करवाऊंगी। बच्चों को इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि 2001 वाली में क्या है, 1956 वाली में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको वो आप लोगों की वो कन्फ्यूज़न भी क्लियर कर दूँगी इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी करवाऊँ, इससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स करवाने वाली हूँ जिसके थ्रू आपको आगे ब्लूम टैक्सोनॉमी समझने में ईजी होगा। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, 3 टर्म है हमारे पास: एजुकेशनल एम्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हमारे आते हैं एजुकेशनल एम्स, जिसको हम गोल बोलते हैं। जैसे कि शिक्षा, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमारा कोई ना कोई गोल या कोई ना कोई लक्ष्य को हम रख के हम अपना कोई कार्य करते हैं। तो इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारा कुछ ना कुछ एम ज़रूर होता है। अगर हम एजुकेशनल एम लगाएं तो मान लीजिए कि हमारा शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हमें करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, गोल हो गया। अब इसी गोल को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करते हैं। मींस एम जो होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है और जो एजुकेशनल टर्म हमारी होती है, ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो थोड़ी सी नैरो कॉन्सेप्ट में आ जाता है। तो एक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं। एम हमारा सिर्फ एक हो जाता है, बट उस एम को लेकर के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे काफ़ी सारे हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमारा शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट हमें करना है। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं कि उनका जैसे एजुकेशन के फील्ड में उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना, प्लस अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी ध्यान में रखते हुए उनको उस चीज़ में भी मोटिवेट करना। तो इस तरीके से हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे बना सकते हैं। अब इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को बनाते हैं। मीन्स अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बनाए, उनको अचीव करने के लिए हमने कुछ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाए। जैसे कि नाम से पता चलता है कि इंस्ट्रक्शंस देना किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। तो जैसे कि इसमें आपको दिखाती हूँ इस डायग्राम के थ्रू कि शैक्षिक उद्देश्य जो हमारे होते हैं वो डेरिवेशन फ्रॉम शैक्षिक उद्देश्य को ड्राइव करते हैं, और फिर जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं वो हमारे अनुदेशनात्मक उद्देश्य को ड्राइव करते हैं। मतलब एक उद्देश्य हमने लक्ष्य रखा, लक्ष्य से फिर हमने शैक्षिक उद्देश्य बनाए, शैक्षिक उद्देश्य से फिर हमने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बनाए। अब मैं आपको बता देती हूँ जो इन दोनों टर्म को करवाने का मेन मकसद है कि हम जो शिक्षा के क्षेत्र में मान लीजिए कि हमें बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना ही मेनली हमारा ही गोल होता है। अब एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को किस तरीके से हम बनाएं, ये चीज़ हमें ब्लूम टैक्सोनॉमी के थ्रू हमें पता चलता है कि हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को किस तरीके से बनाएं। तो इसी तरीके से जो हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी होती है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इसके नाम होता है। तो इसमें जो इसको ब्लूम टैक्सोनॉमी को 1956 में ब्लूम ने इसको बताया था। तो उन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर 3 पक्ष रखे हैं। 3 पक्ष कौन कौन से, 3 डोमेन्स हैं। जो फर्स्ट है ज्ञानात्मक पक्ष, सेकंड है भावात्मक, थर्ड है क्रियात्मक पक्ष। आपको ये तीनों डोमेन के अंदर जो इसके फर्दर जो स्टेप्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। बच्चों को वो स्टेप नहीं समझ में आते हैं कि किस तरीके से याद करें, तो मैं आपको ये बताऊंगी आगे। तो जो पहला जो डोमेन था, ज्ञानात्मक पक्ष जो था इसका, कोग्निटिव डोमेन जिसको हम बोलते हैं, उसको ब्लूम ने 1956 में दिया था। और जो दूसरा भावात्मक पक्ष था वो किसने दिया था, कातवाल मारिया ने दिया था 1956 में। और जो थर्ड डोमेन था, जो साइकोमोटर का डोमेन जिसको हम बोलते हैं क्रियात्मक पक्ष, वो सिम्पसन और हैरो ने दिया था 1972
2 में इसको दिया था। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में हम पहले अपने जो कोग्निटिव डोमेन है उसकी जो स्टेप्स हैं उसको पढ़ेंगे। फर्दर आने वाली वीडियो में हम और आगे वाली जो दोनों डोमेन है उनकी स्टेप्स को पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं, जो कोग्निटिव डोमेन होता है, एक मिनट मैं आपको इसी में समझा देती हूँ। ये जो 3 डोमेन हमारे होते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, ये क्या होते हैं कि जो अगर आपको मतलब ज्ञान मीन्स क्या होता है, नॉलेज, एक तरीके से बच्चे की जो बुद्धि, नॉलेज जो होती है हमारी, वो किस तरीके से डेवलप करती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होता है बच्चे के अंदर ज्ञान का। मतलब वो एकदम से फोर्थ मतलब हाई लेवल पे ज्ञानात्मक पक्ष पे नहीं पहुंच जाता है। उसके लिए कुछ ब्लूम ने स्टेप्स बताए हैं जिसके थ्रू बच्चे की नॉलेज इंक्रीज़ होती है। ठीक है, मतलब ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है। अब उसके बाद बताया उन्होंने भावात्मक, मीन्स बच्चे का इमोशनली वो किस तरीके से डेवलप करता है। मीन्स जो छोटा बच्चा होता है उसका भावात्मक पक्ष बहुत कमज़ोर होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसका भावात्मक पक्ष जो होता है, इमोशनल जो डोमेन होता है, वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो वो उन्होंने स्टेप्स बताए हैं। अब इसी तरीके से क्रियात्मक पक्ष होते हैं, जो साइकोमोटर पक्ष होते हैं। जैसे छोटा बच्चा थोड़ी सी एक्टिविटीज़ करता है, फिज़िकल मूवमेंट जो उसके होते हैं वो थोड़ी एक्टिविटीज़ ही करता है, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके क्रियात्मक पक्ष में क्या होता है, इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, तो क्रियात्मक पक्ष को किस तरीके से वो डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि हमारा बच्चा सही तरीके से डेवलपमेंट उसका हो रहा है या नहीं। तो ज्ञानात्मक पक्ष को हम सबसे पहले समझेंगे। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, 3H फॉर्मूले से भी आप इसको समझ सकते हो। 3H मीन्स H मीन्स ज्ञानात्मक मीन्स हेड मतलब दिमाग में क्या होता है, नॉलेज। अब भावात्मक पक्ष किससे हो जाता है, हर्ट से, मीन्स हेड, हर्ट एंड हैंड्स। मीन्स 3H हो गए ना, हेड हो गया, हर्ट हो गया और हैंड हो गया। हेड में क्या होता है, माइंड। हर्ट में क्या होता है, इमोशन मीन्स भावात्मक। हैंड में क्या होते हैं, क्रियात्मक। हम हैंड मूवमेंट के थ्रू ये एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये क्या हो गया, 3H फॉर्मूले से आप इसको याद कर सकते हो। जो 3 डोमेन है इसके, हेड, हर्ट एंड हैंड, मीन्स ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, तो अब बच्चे का जो ज्ञानात्मक मतलब नॉलेज लेवल इंक्रीज़ होता है वो किस किस लेवल को देखते हुए होता है, तो वो मैं आपको करवाऊंगी। तो पहले आप एक बार फिर से इनको पढ़ लीजिए कि जो 3 डोमेन होते हैं, कोग्निटिव डोमेन जिसको बोलते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष होता है, उसमें क्या होता है, ज्ञान को, नॉलेज को क्या करता है बच्चा, एक्वायर करता है, और किस किस लेवल से होते हुए एक्वायर करता है। ठीक है, सेकंड जो है हमारा अफेक्टिव डोमेन जिसको हम बोलते हैं, भावात्मक पक्ष होता है। भावात्मक पक्ष में क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि बच्चों के भाव से होता है, इमोशंस से होता है कि बच्चा इमोशनली किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है, कि वो किस तरीके से मोटिवेटेड फील हो रहा है, फील कर रहा है, या किसी से पूछने के लिए घबरा तो नहीं रहा है, टीचर से पूछने के लिए। तो हमें इस तरीके से बच्चों को ट्रीट करना है कि उसका इफ़ेक्टिव डोमेन जो है, भावात्मक पक्ष भी स्ट्रॉन्ग हो, हम उन्हें मोटिवेट करें और उनसे क्वेश्चन, अगर वो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो हम उनको मोटिवेट करें कि हाँ बेटा पूछो, कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ। इस तरीके से उसकी जो फीलिंग्स हैं उनको हम एक्सेप्ट करें कि हाँ आप बेटा सही बता रहे हो, बताओ। तो इससे क्या होगा कि उनकी जो फीलिंग्स हैं हम उनको एक्सेप्ट करें। तो इस तरीके से बच्चों का इफेक्टिव डोमेन को भी हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अब थर्ड डोमेन हमारा आ जाता है साइकोमोटर डोमेन, जिसको हम क्रियात्मक पक्ष भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि बच्चा जो क्रियाएं करना स्टार्ट कर देता है, मीन्स एक्टिविटी, फिजिकल मूवमेंट को इसके अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं। तो आज हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी के तीनों डोमेन के बारे में समझा कि कोग्निटिव, अफेक्टिव डोमेन और कोग्निटिव डोमेन। इन तीनों डोमेन को समझने के बाद मैं आपको इन तीनों डोमेन के बारे में अलग अलग से इनके जो स्टेप्स हैं, जो बच्चा किस तरीके से क्या कहते हैं, बच्चे किस तरीके से नॉलेज लेवल पे अपना मतलब ज्ञानात्मक पक्ष का उसका किस तरीके से विकास होता है, भावात्मक पक्ष का किस तरीके से बच्चे का विकास होता है, या फिर कोग्निटिव क्रियात्मक पक्ष से किस तरीके से विकास होता है, वो मैं आपको अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय ऑल ऑफ़ यू।